मेंसुरेशन से आया है, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आया इतने, ट्रिगो नहीं आया, और सर्कल का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, पैराजंबल थे, पैसेज नहीं था। 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो पैराजंबल के थे। स्कोर होगा क्योंकि जीके और कंप्यूटर में तो सब फेल हैं। हाँ, ये मान के चलो अगर कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल है तो आज तक जितने एग्जाम दिया ना सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट लगा। सबसे बेस्ट। और आपको क्या एक्सपीरियंस रहा सबसे बेस्ट? नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पता एनटीए का नॉन टीचिंग का एग्जाम है, जिस कैंडिडेट जैसे कि आप देख रहे हैं एनटीए के जस्ट एग्जाम सेंटर के बाहर है। कुछ कैंडिडेट से बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे वन बाई वन। भाई एग्जाम हो गया, बताइए कैसा गया? ठीक ही गया। ठीक है, टोटल कितने अटैम्प्ट करेगा आपने क्वेश्चन? उसमें लास्ट में इन्होंने शो ही नहीं करा कि कितने अटैम्प्ट हुए हैं। लास्ट में शो नहीं किया था। ओवरऑल जैसे आपने करा, सबसे जो पार्ट वाइज करें सेक्शन वाइज, सबसे ईजीएस्ट सेक्शन कौन सा गया आपका? सबसे बेस्ट सबसे ईजिएस्ट शायद मैथ्स गया। मैथ्स गया। मैथ्स में कैसे आ रहे थे? नॉर्मल क्वेश्चन दिया है, कुछ हाई नहीं पूछा। हाई नहीं था। एडवांस का कुछ क्वेश्चन एडवांस के जैसे मेंसुरेशन से आया हो या मेंसुरेशन से आया है, मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री से नहीं आया इतने, ट्रिगो ट्रिगो नहीं आया, और सर्कल का भी एक क्वेश्चन पूछा गया था बस, वो भी इजी क्वेश्चन। हाँ बस। और बाकी का ना प्रॉफिट लॉस या CISI? प्रॉफिट लॉस से पूछा, CISI से 2 पूछे, CISI से 2 हाँ। और बात करें रीजनिंग की और भी पैटर्न वाइज बात करें, वो कैसे थे? रीजनिंग कैलकुलेटिव थी वो भी, बल्कि मैथ्स कैलकुलेटिव होता है पर रीजनिंग कैलकुलेटिव उसके थी। एज कम्पेयर टू आपको रीजनिंग हाँ वो कैलकुलेटिव थी। कंप्यूटर का तो जो पूछा गया, जो सिलेबस में था वैसा तो कुछ पूछा ही नहीं गया। ऐसा कुछ नहीं पूछा गया? किस टाइप के आ रहे थे मतलब? बहुत अजीब क्वेश्चंस थे, ऐसे थे कि मेरे को याद भी नहीं कि क्वेश्चंस क्या थे। हाँ। वन लाइनर थे या डीप में आ रहे थे, जैसे आउटपुट इनपुट हुआ या फिर फुल फॉर्म वगैरह, रैम रोम? जैसे SSC में वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वैसे क्वेश्चन एक भी नहीं था। ऐसा एक भी नहीं था, पैटर्न एकदम अलग ही था, बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग था। हाँ। कंप्यूटर एक्सपेक्ट करके क्या आया था आप जो सामने एक्सपेक्ट जो करके आए थे वो फॉर्मेट कैसा था? जैसे था कुछ अलग था? बोलिए क्या कह रहे हैं? जैसे आपने एक्सपेक्ट करके आए थे क्या मतलब कि बिल्कुल अलग ही आया? अनएक्सपेक्टेड था। जीके और कंप्यूटर तो पता नहीं क्या ही था, ऐसे ही था। ठीक है, कोई क्वेश्चन करंट का वेटेज देखने को मिल रहा था आपको? करंट का? करंट का तो नहीं, करंट का नहीं था, स्टैटिक था। लेकिन स्टैटिक में भी वो जो पूछा गया है ना, वो जितने भी प्रीवियस ईयर जैसे कह रहे थे कि SSC जैसे एग्जाम का पैटर्न होगा, वैसा कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। कहने मतलब उसका पैटर्न ही चेंज था। क्या ऐसा UPSC लेवल बना रखा था क्या? UPSC लेवल भी नहीं था, लेकिन एक ऐसा बेस भी का अजीब पेपर ही था। था। अजीब ही था। हाँ। क्वेश्चन बताने जाएंगे कैसे आ रहे थे? कुछ एक बार क्वेश्चन आ रहा हो, चाहे फोकडान से आया हो या डैम रिवर, ऐसा कुछ भी? ऐसा कुछ तो डैम वगैरह से नहीं पूछा, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया। इंडियन हिस्ट्री से? एशियन हिस्ट्री। एशियन। ओके। जनरली आपने जिस बात करें रीजनिंग में, जैसा जो आ रहा था कैलकुलेटिव, वो सिटिंग अरेंजमेंट था या पेंटागन, किस टाइप में आपको जो ज़्यादा स्ट्रक कर रहा है? जैसे आपने बताया कैलकुलेटिव जैसे क्वेश्चन ये वैसे तो मैं नहीं बता सकता कि क्या था, लेकिन मैं एक आइडिया देता हूँ कि फ्रैक्शंस के क्वेश्चन थे, और फ्रैक्शन के क्वेश्चन में ऑप्शंस में 4 फ्रैक्शन दे रखी थी, और ये कंपेयर करके बताना था इनमें से कौन सी फ्रैक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में? पर अब उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको सारे ऑप्शंस निकालने पड़ेंगे। अब क्या शॉर्टकट लगा सकते मतलब कि आप जनरली होता है एलिमिनेट मेथड, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते? सर एलिमिनेट मेथड करने के लिए भी ऑप्शंस में ऐसे थे ना कि ABC मैथ था। का एक क्वेश्चन गलत भी था, गलती भी लगा? HCF वाला। हाँ गलत क्वेश्चन, अब पता नहीं कि वो अटेम्प्ट तो कर दिया, लेकिन पता नहीं BCD आंसर था उसका, और ऑप्शन में नहीं था वो। ऑप्शन में नहीं था। BCE था, D नहीं था। डी नहीं था। हाँ। ब्लड रिलेशन से आए थे? हाँ, एक दो थे। क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन आए थे। question। डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्शन से? डायरेक्शन से भी थे, एंगल वाले भी थे और एंगल वैसे वाले भी थे। वहाँ दार भी थे। बात करें आपने लैंग्वेज कौन सी ली? इंग्लिश इंग्लिश ईजी थी। इजी किस टाइप से आते हैं? एरर दिखे थे क्वेश्चन बने थे उसमें? एरर नहीं थे। एरर नहीं था। क्वेश्चन में ये पूछा गया था पार्ट ऑफ क्वेश्चन रूल्स क्या है इंग्लिश के। हमारे को रूल्स इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो आता था, लेकिन रूल्स की डेफिनेशन में क्या था वो पूछ लिया, वो नहीं पता था। जनरली जैसे आपने बताया रूल क्या, और बात करें पैराजंबल आया या पैसेज आया अनसीन में कुछ पैसेज? पैराजंबल पैराजंबल थे, पैराजंबल थे। पैसेज नहीं था। पैसेज नहीं था। 3-4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो पैराजंबल के थे, 2-3 पैराजंबल। पर इजी थे वो solve हो सकते थे। उससे स्टार्ट, जैसे प्रोनाउन से जो स्टार्ट होते उससे एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट हो गया था। आराम जैसे से। नॉर्मल आपने बेसिक रूल कर रखे हैं उसे एलिमिनेट कर सकते हाँ, हो। ओवरऑल जैसे आपने टोटल अटेम्प्ट की बात करें, आपको कंफर्म नहीं है क्योंकि उसमें टोटल नहीं दिखा था, फिर भी एक आपका आइडिया क्या था? मे भी आपको कितने आप भाई 10 क्वेश्चन तो जीके में किए हैं, 10 और 10 ही जी कंप्यूटर में किए होंगे। बाकी मैथ में ये लगा ले कि अराउंड 32 के अराउंड हो गए होंगे, और रीजनिंग में भी इतने ही 32 के अराउंड हो गए होंगे। आपने जो एग्जाम की बात करें ओवरऑल जो अगली शिफ्ट में होंगे, कल भी एग्जाम है जैसे ओवरऑल शिफ्ट में, तो आप लास्ट में क्या टिप देना अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस से क्या लगता भाई है? लास्ट कंप्यूटर टाइम में तो
जितना करके आओगे पता ही नहीं क्या ही आ रहा है। क्या लगे यार जिस चीज़ में कॉन्फिडेंट हो ना खाली उसी की प्रिपेयर करके जाओ, ये नहीं है कि सब करना है। सब नहीं करना। मैथ रीजनिंग में बढ़िया फोकस कर लो, उनमें स्कोर होगा, क्योंकि जीके और कंप्यूटर में तो सब फेल हैं। हाँ। ये मान के चलो अगर कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल है तो वो सभी के लिए अभी के मुश्किल है वो। लिए हाँ। तो मे भी अगर आप छोड़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सोचो कि सभी छोड़ रहे होंगे मे भी। हाँ। तो आपका जो आपकी स्ट्रेंथ है मतलब उस पे ये है work कि मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में अपना मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी उसी चाहिए। में हो सकता है, जो भी हो सकता है। बाकी लास्ट में और कुछ ऐसी टिप्स एग्जाम से सेंटर रिलेटेड या कोई भी आपको थोड़ी सी एग्जाम प्रॉब्लम सेंटर भाई सबसे बेस्ट, आज तक जितने एग्जाम दिया ना सबसे बेस्ट सबसे best लगा? सबसे बेस्ट। और आपको क्या एक्सपीरियंस रहा सबसे बेस्ट? जैसे आपने ओवरऑल कोई वे में या किसी भी प्रकार की कोई भी स्टाफ का या किसी भी कोई प्रॉब्लम? नहीं कुछ नहीं, इन्विजिलेटर सारे कोऑपरेटिव। सारे कोऑपरेटिव और साफ सफाई सब बढ़िया। सबसे बढ़िया। बिल्कुल। ओके, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैंडिडेट आए, उन्होंने अपने अपने टिप्स दिए।